आपने बताना है कि क्याउ जो है वो ग्रैंडफादर होना चाहिए किसका, पी का। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स क्याउ इज द ग्रैंडफादर ऑफ पी। कौन से ऑप्शन का मीनिंग निकल रहा है कि क्याउ इज द ग्रैंडफादर ऑफ पी, ये बात बतानी है। कौन बच्चा बताएगा? तनु बताएगी। तनु स्पीक अप बेटा, तनु स्पीक अप। पहले का ही था। ओके बेटा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं करूं? चलो एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ तुम्हें, एक और बता देती हूँ। देखो अपने आप को म्यूट कर लो सारे बच्चे। दिव्या, दिया, सांगवान, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो गिवन है a प्लस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b। a प्लस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b। यहाँ पर प्लस का मतलब फर्स्ट ऑप्शन को उठाओ। प्लस का मतलब क्या है? मदर। प्लस का मतलब क्या है? मदर। और यहाँ ए बी की मदर है, ए जो है वो बी की क्या है? मदर। तो फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड वाले का कुछ लग रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट कौन होगा? पी। और सेकंड कौन? एन। तो पी जो है वो एन की क्या है? मदर है। हमें ये चीज माननी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ऊपर इंस्ट्रक्शन में यही गिवन है। अगर बी को ए की मदर बोलता ना, अगर स्टेटमेंट को रिवर्स कर देता और ये बोलता कि a प्लस बी मीन्स b इज द मदर ऑफ a, तो फिर सेकंड कैंडिडेट फर्स्ट वाले का कुछ लगता। इस बात को ध्यान रखना। तो अभी हमारे पास ऐसा सब कुछ नहीं है, सीधा ही गिवन है, उल्टा गिवन नहीं है। उल्टा होगा तब मैं बता दूंगी आपको। तो हमारे पास गिवन है a इज द मदर ऑफ b, यानी कि p इज द मदर ऑफ n। P इज द मदर ऑफ n। क्या बोर्ड का बॉटम दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? बताना जरा। ओके। स्टार का मतलब क्या है? फादर। कौन किसका फादर? A इज द फादर ऑफ B, है ना? A इज द फादर ऑफ B मीन्स N इज द, अब फर्स्ट कैंडिडेट कौन? N बन जाएगा कि N इज द फादर ऑफ M। N इज द फादर ऑफ M। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ मैं। P को इधर लिखती हूँ, P है और ये n है। p जो है वो मदर है, p जो है वो मदर है किसकी? n की। ठीक है, और आगे बोला है स्टार। स्टार का मतलब है फादर, और कौन किसका फादर? n इज द फादर ऑफ m। तो n जो है वो किसका फादर है? m का। यहाँ पर कोई बच्चा है m, ठीक है, फादर है तो इसको प्लस कर दो और बीच में लिख दो फादर। ठीक है, उसके बाद एक और स्टार है। उस स्टार का मतलब क्या है? कोई बच्चा अनम्यूट है भाई, म्यूट करो अपने आप को, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। फिर से वापस स्टार है। स्टार का मतलब फिर से फादर है, तो कौन किसका फादर? एम जो है वो क्याउ का फादर। तो इसको और नीचे लाना पड़ेगा, एम के नीचे क्याउ। तो एम लड़का है यानी कि फादर होगा किसका? क्याउ का। अब आप सभी को ये बात क्लियर है? चलिए, क्लियर है? क्या बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं दिखाई दे रहा तो सीधी लाइन है बेटे, ये नीचे वाला क्यू है, इसको समझने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देन बताना है हाउ इज कि विच मीन्स इज क्याउ इज द ग्रैंडफादर ऑफ पी। तो क्याउ को ग्रैंडफादर बनना पड़ेगा किसका? पी का। तो ग्रैंडफादर का मतलब 2 स्टेज ऊपर आना चाहिए, और यहाँ पर तो ये 3 स्टेज नीचे है, इसका मतलब ये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए सेकंड को करते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं क्या पता चलता है। तो पहला स्टार है, स्टार का मतलब फादर है, तो क्याउ इज द फादर ऑफ, यहाँ पर करते हो की बार, क्याउ इज द फादर ऑफ एन। तो क्याउ फादर है तो प्लस बीच में लिखो फादर, क्याउ इज द फादर ऑफ एन। और नेक्स्ट फिर वापस स्टार है, तो स्टार का मतलब फादर है, तो एन इज द फादर ऑफ एम, एन इज द फादर ऑफ एम। एन फिर से फादर है तो प्लस बीच में लिखो फादर। नेक्स्ट वापस पूछा है प्लस, प्लस मीन्स मदर, कौन किसकी मदर? एम जो है वो पी की मदर है, एम इज द मदर ऑफ पी। मदर है तो माइनस कर दो, तो बीच में लिखो मदर। ये पी जो है वो एम का सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने बताना है कि विच मीन्स क्याउ इज द ग्रैंड फादर ऑफ पी। क्याउ ग्रैंड फादर लगना चाहिए किसका? पी का। अच्छा, सबसे पहले तो क्या है? इसकी मदर है, फिर मदर का फादर है यानी कि
ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर यहाँ तो एन लग गया। क्या हो तो क्या है, जिसको ग्रेट ग्रैंड बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंड। तो ये गलत है सेकंड वाला, हमें तो ओनली ग्रैंडफादर ही बताना है, ग्रेट ग्रैंडफादर तो नहीं बताना। तो फिर वापस क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे क्योंकि ये गलत है। सी ऑप्शन को करके देखेंगे। सी ऑप्शन है क्या हो, पाई एम। पाई का मतलब क्या है, ब्रदर। कौन किसका ब्रदर, ए बी का ब्रदर, यानी कि क्या इज द ब्रदर ऑफ एम। क्या इज द ब्रदर ऑफ एम, ब्रदर है क्या तो प्लस लगाओ क्योंकि लड़का है, बीच में लिखो ब्रो। वापस पाई है तो वापस से पाई है तो एम भी किसी का ब्रदर लगेगा, किसका लगेगा, एम ब्रदर, तो वो लगेगा एन का। एम इज द ब्रदर ऑफ एन, तो यहाँ पर प्लस लगाओ क्योंकि एम लड़का है, बीच में लिखो ब्रो। वापस है स्टार। स्टार का मतलब क्या है, फादर। कौन किसका फादर, एन जो है वो पी का फादर, एन जो है वो पी का फादर, तो फादर है तो प्लस लगाओ, बीच में लिखो फादर। तो क्या इससे पता चल रहा है, पता नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, ग्रैंड फादर हमारा 2 स्टेजेस हमसे सीनियर होता है। मान लो यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर फादर और यहाँ पर ग्रैंड फादर, तो 2 स्टेज होनी चाहिए ना, यहाँ तो एक ही स्टेज है, पी से 2 स्टेज सीनियर होना चाहिए। क्या हो, यहाँ तो एक ही स्टेज है, कौन सी, इसका फादर है ना पी का, इसी की रो में तो है, तो यानी कि फादर का ये ब्रदर और ये दूसरा ब्रदर, फादर के ही दोनों ब्रदर हो गए, तो इसके तो दोनों अंकल हो गए, इससे इसके हिसाब से। तो चलिए और करते हैं, लास्ट कौन सा बचा, डी। तो डी आपका करेक्ट आ जाएगा, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं, हो सकता है ना भी आए, है ना। तो ई ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा फिर। तो आप देखो क्या स्टार एन, तो क्या जो है वो फादर है किसका, एन का, तो क्या इज द फादर ऑफ एन, फादर है तो प्लस लगाओ, बीच में फादर लिखो। क्या इज द फादर ऑफ एन, वापस स्टार है तो एन इज द फादर ऑफ एम, एन इज द फादर ऑफ एम, फादर है तो प्लस लगाओ। वापस है माइनस, माइनस मीन्स सिस्टर, कौन किसकी सिस्टर, एम जो है वो पी की सिस्टर, एम जो है वो पी की सिस्टर, सिस्टर है तो माइनस लगाओ, बीच में सिस लिखो। अब आपसे पूछा है कि क्या को जो है ग्रैंड फादर लगना है किसका, पी का, तो अब लग रहा है कि नहीं, कैसे लग रहा है ये आप देख लीजिए। ये दोनों जो कैंडिडेट है ना, अब हमें पी का नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, एम का तो पता है कि ये लड़की है, किसकी सिस्टर है, पी की सिस्टर है, एम जो है वो पी की सिस्टर है, लेकिन पी का तो नहीं पता ना कि वो एम का ब्रदर है या सिस्टर है, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी मर्जी से मत बना देना। तो हम इसको आइदर सन या सॉरी हम इसको आइदर लड़का या लड़की कुछ भी कह सकते हैं। अब जो ये दोनों बच्चे हैं ना, इनका फादर सेम है, अगर एम का फादर एन है तो पी का फादर भी तो एन ही होगा, और फिर एन का फादर क्या है, तो हो गया ना पी से 2 स्टेज ऊपर, पी से 2 स्टेज कैसे, पी का फादर तो ये रहा और फादर का फादर ये रहा, तो वो ग्रैंड फादर, तो पी का ग्रैंड फादर क्या हो यहाँ पर लग रहा है। सो दिस इज राइट ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन है। कौन सा वाला, डी वाला था ना, कौन सा वाला किया था, हाँ, क्या इज द फादर ऑफ एन, एन इज द फादर ऑफ एम, हाँ जी यही किया था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्या इज द ग्रैंड फादर ऑफ पी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ आया तो मुझे थम्स अप करके बताओ। इसी स्टेटमेंट पे दूसरा क्वेश्चन और है, वो भी बताना, फिर बताओ सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट लो इसका, थम्स अप करके बताओ। और किसी की कोई क्वेरी है तो हैंड्स रेज करके पूछो, किसी को कुछ पूछना है ना इसमें तो हैंड्स रेज करके पूछो। डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, तनु को कुछ पूछना है, 1 मिनट रुको, तनु रेस योर हैंड, अगर कुछ पूछना है तो, नहीं पूछना है तो ठीक है। चलो उसके बाद किसी से बात करते हैं। तो सभी को क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दो जल्दी से, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूँ, सेम स्टेटमेंट पे दूसरा क्वेश्चन है। तो अब देखो, मैं ओनली क्वेश्चन को और ऑप्शंस को इरेज करूंगी, ठीक है, स्टेटमेंट्स इरेज नहीं करूंगी, इंफॉर्मेशन इरेज नहीं करूंगी, वो सेम रहेगी। चलिए अब इन्हीं इंफॉर्मेशन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट एन इज द मैटरनल अंकल ऑफ एम। आपने बताना है सेकंड क्वेश्चन में कि एन इज द मैटरनल अंकल, एन इज द मैटरनल अंकल ऑफ एम, ये क्वेश्चन मार्क है। फोर ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन इज एन माइनस वाई प्लस ए पाई एम, बी ऑप्शन इज एन पाई पी माइनस एल प्लस ई माइनस एम। अगर दो सिंबल सेम है ना तो दोनों का रिलेशन भी सेम रहेगा। चलिए उसके बाद सी ऑप्शन इज एम माइनस वाई स्टार पी माइनस एन। नेक्स्ट वन इज डी ऑप्शन इज एन पाई सी प्लस एफ स्टार एम। विच वन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है एन इज द मैटरनल अंकल ऑफ एम बताने के लिए? बताओ। कोशिश करो, कौन बच्चा बताएगा? जिसका सबसे पहले हैंड्स रेज होगा वही बताएगा। 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं इस टाइप के, तो बेटा 3 होने के बाद तो आप कर सकते हो इसको अच्छे से। मैं वेट कर रही हूँ आपका 2 मिनट, ठीक है? आप तब तक बताओ मुझे। हाँ जी तनु, स्पीक अप। बताओ तनु, आपने क्या बताया कि एन इज द ब्रदर ऑफ पी, ठीक है? एन इज द ब्रदर ऑफ पी, एन ब्रदर है किसका? पी का। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ तनु। हाँ, माइनस मीन सिस्टर। देखो माइनस मीन सिस्टर, पी जो है वो सिस्टर है किसकी? एल की। वेरी गुड। पी पर माइनस लगाओ, बीच में सिस लिखो। और बताओ। यस, एल इज द मदर ऑफ ई। प्लस मीन्स मदर होगा। हाँ, तो एल जो है वो मदर है ई की, तो एल सीनियर रहेगी, ई जूनियर हो जाएगा, है ना? एल सीनियर और ई जूनियर। मदर है, माइनस लगाओ, बीच में लिखो मदर। बॉटम दिखाई दे रहा होगा। चलिए उसके बाद बताइए। यस, माइनस मीन सिस्टर, तो ई इज सिस्टर ऑफ एम। ई इज सिस्टर ऑफ एम। सिस्टर है तो माइनस लगाओ, बीच में लिखो सिस। यस, तो L is the sister of P and P is brother of N. तो मैम N और L are brother and sisters. And sisters, son and daughters are called of her brother's maternal uncle. 1 minute बेटा, 1 minute. Which one is sister and brother? P and N. No ma'am. Yes. किसको? N and L. And L are brother and sister. Yes. N and L are brother and sister. Okay. Then आपने बताना है कि N is the maternal uncle of M. N is the maternal uncle of M. ये बताना है, मैटरनल अंकल बताना है किसको? N को। किसका? M का। तो देखिए M का हमें जेंडर नहीं पता, डोंट वरी। अगर नहीं पता तो ये लड़का लड़की कुछ भी हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो N का बताना है। ये लड़का होना चाहिए मैटरनल अंकल होने के लिए। अंकल लड़के को होते हैं, है ना? मेल मेंबर होना चाहिए। तो ये दोनों चाहे सिस्टर सिस्टर हो चाहे ब्रदर सिस्टर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकी मदर है L तो उसकी भी मदर है। अगर इसकी मदर की सिस्टर है, यानी कि इसकी मौसी हुई, आंट हुई,
तो उसकी भी क्या होगी, मौसी ही होगी, आंटी होगी। फिर मौसी का ब्रदर, तो मम्मी का ब्रदर भी होता है, ठीक है। तो ये आपकी मदर का क्या है, ब्रदर है, तो मदर के ब्रदर को मैटरनल अंकल बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बी। तो बी क्या शो कर रहा है कि एन जो है वो मैटरनल अंकल है किसका, एम का। वेरी गुड। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, बी वाला आपका आंसर है।